Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Barkha Tripathi and today we are going to discuss on epsilon neighborhood of complex number and deleted neighborhood of complex number. तो पहले हम epsilon neighborhood of complex number की definition देख लेते हैं. Let z naught be any complex number and epsilon be any small positive real number, then the epsilon neighborhood of z naught is the set of all points z such that mod of z minus z naught is less than epsilon. या हम ये भी बोल सकते हैं हमारा जो भी z नॉट का नेबरिंग पॉइंट का सेट होगा उसमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड होंगे जिनका डिस्टेंस z नॉट से लेस देन एप्साइलन हो. तो उस टाइप के सेट को हम बोलेंगे एप्साइलन नेबरहुड ऑफ z नॉट. अब यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन गिवन है z माइनस z नॉट इज़ लेस देन एप्साइलन, ये ज्योमेट्रिकली हमें एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है. तो अगर हम इस इक्वेशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने सर्कल पढ़ा था, अगर उस सर्कल की इक्वेशन में से कन्वर्ट कर लें तो हम उसे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे. अगर z को हम x प्लस आयोटा y और z नॉट को x नॉट प्लस आयोटा y नॉट पुट कर लें इस इक्वेशन में इक्वल साइन लेकर के, तो देखिए यहाँ पर मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस x नॉट प्लस आयोटा y नॉट इक्वल एप्साइलन आ गया. अब यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट और इमेजनरी पार्ट आ जाएगा y माइनस वाई नॉट. ये भी एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर. तो यहाँ हमारा रियल पार्ट क्या है x माइनस एक्स नॉट और इमेजनरी पार्ट क्या है y माइनस वाई नॉट. तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट कर लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल एप्साइलन. दोनों साइड स्क्वायर करने पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल एप्साइलन स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या आ गई है, एक सर्कल की इक्वेशन विथ सेंटर x नॉट वाई नॉट एंड रेडियस एप्साइलन. तो अब इस सर्कल को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. तो ये हमारा रियल एक्सिस है और इमेजनरी एक्सिस हमारा y हो गया. तो यहाँ हमने एक सेंटर ले लिया. आप देख सकते हैं मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जिसका सेंटर है हमारे पास z नॉट, या आप इसे x नॉट वाई नॉट भी लिख सकते हैं, और रेडियस हमारे पास क्या है एप्साइलन. अब जो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है वो डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है बिकॉज हमारे पास इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट हैं हम उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे नेबरिंग पॉइंट के सेट में, बिकॉज वो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं. अब बात आती है हमारे z नॉट के नेबरिंग पॉइंट की. तो इस सर्कुलर रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं या जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका डिस्टेंस जो है z नॉट से वो एप्साइलन से लेस देन है, वो सारे पॉइंट्स या वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो नेबरहुड ऑफ z नॉट कहलाएंगे. अब अगर इस सर्कुलर रीजन की बाउंड्री पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, p माइनस जेड नॉट इज़ इक्वल टू एप्साइलन. बिकॉज इस p का z नॉट से जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, एप्साइलन के इक्वल है. सपोज़ इस सर्कुलर रीजन के आउटसाइड हमने कोई पॉइंट लिया q, तो इसके लिए कंडीशन क्या हो गई, q माइनस जेड नॉट इज़ ग्रेटर देन एप्साइलन. बिकॉज q का z नॉट से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, एप्साइलन से ग्रेटर देन होगा. तो इस टाइप के पॉइंट्स जो इस सर्कुलर रीजन की सरकमफेरेंस के ऊपर है या बाउंड्री पॉइंट्स जो भी हैं इस सर्कुलर रीजन के, और इस सर्कुलर रीजन के बाहर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो वो हमारे नेबरहुड में भी इंक्लूड नहीं होंगे. तो इसके इनर पॉइंट्स जितने भी हैं जिनका डिस्टेंस z नॉट से एप्साइलन से लेस देन है वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे नेबरिंग पॉइंट्स होंगे z नॉट के. अब हम बात करते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नॉट की. तो देखिए
अभी हमने देखा नेबरहुड ऑफ z नॉट के लिए हमारे पास कंडीशन थी मॉड z माइनस जेड नॉट इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर इस कंडीशन में या हमारे पास जो नेबरहुड ऑफ z नॉट है उसमें से हम इस z नॉट को एक्सक्लूड कर लें या डिलीट कर लें, उसके बाद जो इस रीज़न में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, रिमेनिंग जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो हमारे डिलीटेड नेबरहुड के अंदर इंक्लूड होंगे। या हम ये भी बोल सकते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका डिस्टेंस जो है z नॉट से वो 0 से ग्रेटर देन हो और एप्सिलॉन से लेस देन हो, उस टाइप के जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्या होंगे, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नॉट में के सेट में इंक्लूड होंगे। अब हम यहाँ पर अगर z नॉट खुद भी अपना एक नेबरिंग पॉइंट होगा, तो अगर हम z नॉट को यहाँ पर पुट कर लें z की जगह पे, तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, z नॉट माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बिकॉज हमारे पास कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए 0 से ग्रेटर देन, जिनका डिस्टेंस हो z नॉट से। तो जब हमने z नॉट को एक्सक्लूड कर लिया तो रिमेनिंग जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका डिस्टेंस जो है वो 0 से ग्रेटर देन और एप्सिलॉन से लेस देन है z नॉट से, उस टाइप के जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे डिलीटेड नेबरहुड के सेट में इंक्लूड होंगे। और उस टाइप के नेबरहुड को हम क्या बोलेंगे, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नॉट।